हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऐसा कि आपको पता है कि हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने कल आयनिक सॉलिड डिस्कस किया था और आज जो है वो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड की टाइप्स हैं वो इस बेस के ऊपर हैं कि उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे आयनिक सॉलिड में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो थे वो हमारे पास आयंस थे, ऐसे ही मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर दो सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ऐसे सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो उनके बेस पे जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, शाबाश। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं, मैंने बताया कि ऐसे सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं वो दो टाइप के हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि पोलर का मतलब हो गया कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हो। तो फर्स्टली हम देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कि ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज आर दो सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं, जो इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या है? H2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हमारे पास है, उसके बाद क्लोरीन गैस है, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर हम H2 को देखें, हाइड्रोजन गैस को देखें, तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो इनके ऊपर कोई भी पोल्स नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्शन नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हों, ऐसे सॉलिड को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन गैस भी Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे क्लोरीन के पास जो होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो 17 होता है और इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है, तो ये इसके साथ शेयरिंग कर लेती है। ये वाला क्लोरीन भी इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है। तो ये भी हमारे पास क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे सॉलिड्स की जिनके अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सॉलिड्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। एग्जांपल दी, जैसे मैंने आपको H2 हो गया, Cl2 हो गया, हीलियम गैस हो गई, तो ये जो है ये इसकी एग्जांपल है। इसी में पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड की तरफ जाते हैं हम। करेक्टरिस्टिक्स किसकी? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि ये वाले
जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। वो इसलिए सॉफ्ट होते हैं क्योंकि मैंने क्या बताया कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होता है। तो चार्ज जब नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर वीक होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ये इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। वो इसलिए क्योंकि आपने फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, कि जब किसी चीज़ के अंदर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, जब ये चार्ज फ्लो करते हैं तो तभी जाके उस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। लेकिन आपको अभी मैंने बताया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना होने की वजह से उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी किसकी? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। सिमिलरली अगर हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स, के ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है HCl। ठीक है, तो HCl में क्या है? शाबाश, देखना आपने अच्छे से कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में। फिर सिमिलरली H पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। सिमिलरली H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। सिमिलरली H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है एक। तो बट मॉलिक्यूल है कौन सा? पोलर मॉलिक्यूल है। इस वजह से हम इन सॉलिड्स को क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो इनके बीच में क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में, इस नेगेटिव इस पॉजिटिव के बीच में, एंड सो ऑन। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास जैसे SO2 है, तो SO2 भी हमारे पास जो होता है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और सल्फर के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसे सॉलिड जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हों, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो सिमिलरली इनकी करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, जैसे हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी, तो इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं कि एज कंपेयर टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये थोड़े से क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मतलब होते तो क्या है? सॉफ्ट ही। इनका नेचर जो होता है वो सॉफ्ट नेचर होता है। लेकिन एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ये थोड़े से क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन नेचर इनका बेसिकली क्या होता है? सॉफ्ट नेचर होता है। लेकिन इन सॉलिड के कंपैरिजन में ये थोड़ा
हार्ड होते हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया कि ये वाले जो सॉलिड हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने आपको कल बताया कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की आपस में अट्रैक्शन होती है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और उनकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो ये बात की हमने किसकी, मॉलिक्यूलर सॉलिड की, कि मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। तो बाकी जो है वो हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।